गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। पहले सेकंड आता था जब सॉल्यूट स्टेट था, बट सॉल्यूट स्टेट हट चुका है, सीबीएसई से हट चुका है, एमपी बोर्ड में तो है, बस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन के बेसिक में हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, हमें किस तरह से इसको पढ़ना है। ठीक है, जनरली इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में कैसे हम डिवाइड करेंगे इसको देखिए जरा। और इसको कंटिन्यूएशन में आपको लिंक में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा, आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। इनिशियल में आएगा आपका इंट्रोडक्शन जो कि बेसिक्स है। इंट्रोडक्शन व्हाट इज सॉल्यूशन, देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, और सम स्पेशल टर्म्स रिलेटेड टू, और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपसे डिस्कस करूंगा। सेकेंड वन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ, इस पे क्वेश्चन आता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 7 to 8 मेथड। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट आईएमपी जिसपे सीबीएसई का सबसे ज्यादा फोकस होता है, वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ही एक रिलेट होता है मोलर मास या अबनॉर्मल मोलर मास एंड वोंट-हाफ फैक्टर। अबनॉर्मल मोलर मास, वोंट-हाफ, तो ये इन शॉर्ट हमारा माइंड मैप हो गया। सॉल्यूशन चैप्टर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, ये पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए थ्योरेटिकल है। देन आफ्टर न्यूमेरिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस। कंसंट्रेशन से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आपकी मोल्स वाला कंसेप्ट है वो यहां पर अप्लाई होगा। नाउ उसके बाद इस पोर्शन से जितना भी रहेगा आपका कंसंट्रेशन टर्म, वो डायरेक्टली रिलेट होगा आपको कोलिगेटिव में एंड मोलर मास। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या, सॉल्यूशन को हाउ टू डिफाइन। तो लोअर क्लास 9th क्लास में आप लोगों का टॉपिक था, उसमें था आपका प्योर इम्प्योर सॉल्यूशन। प्योर इम्प्योर, तो इम्प्योर में आप लोग पढ़ते थे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में टर्म आता था ट्रू सॉल्यूशन, और वी कैन से सिंगल फेज। और हेट्रोजीनियस में पढ़ते थे कोलाइडल एंड सस्पेंशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके लार्ज फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में, सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल डिस्कस करेंगे सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्यूशन। Solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance, 2 or more substance, the composition of which may vary between certain limits. Between certain. So this is a simple definition. How to define a solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more, कहीं वर्ड यूज होता है प्योर सब्सटेंसेस, उनके कंपोजिशन, और वी कैन से whose composition may be vary certain limits, the composition of which may vary between certain limits। और वैसे सॉल्यूशन बनाते हैं तो एग्जैक्ट नहीं, कभी क्या कर देंगे उसमें कम ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन टर्म से आपने बोला 1 और 2 मीन्स सम कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में जिससे मिलकर आपका सॉल्यूशन बना होगा। इट मीन सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो डिस्कस करते हैं
कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली हम दो करेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट। 9th क्लास का सिंपल डेफिनेशन है, जो ज्यादा अमाउंट में है सॉल्वेंट हो गया एंड द लेसर वन इज सॉल्यूट। बट अब थोड़ा हायर क्लास में आ गए तो डेफिनेशन का भी थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगी, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट is that component in a solution. Solvent is that component in a solution whose physical state is same as that of resulting solution and other is solute। जरा देखें डेफिनेशन क्या है। सॉल्वेंट क्या होगा उसमें, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन एंड द रिमेनिंग इज सॉल्यूट। ओके, फॉर एग्जांपल सुगर वाटर सॉल्यूशन, सुगर इज अ सॉलिड एंड वाटर इज ए लिक्विड स्टेट। जब डिसॉल्व हो जाएगा आफ्टर डिसोल्यूशन आप क्या देखते हैं, लिक्विड। सो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, वाटर आपका क्या हो गया और क्या मिक्स किया आपने, सुगर। सो वी कैन से इन अ सुगर सॉल्यूशन सुगर इज ए सॉल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। बट एक डाउट आता है, सर इन केस बोथ हैविंग सेम फिजिकल स्टेट, उस केस में डेफिनेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसको भी देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट have same physical state as that of solution. The component is in excess is called solvent and lesser is known as solute। कैसा हो? अब क्या होगा, जो आपका डाउट होगा, सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट हैव सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट इज इन एक्सेस, जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में ज्यादा होगा, इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द लेसर इज नोन एज सॉल्यूट। ये कब डेफिनेशन होगा, जब दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होगा। ओके, वन मोर डाउट इज, ओके सर, बोथ हैविंग सेम फिजिकल स्टेट, सेम अमाउंट, अब अमाउंट भी सेम हो गया, फिजिकल स्टेट भी सेम हो गया, उस केस में जो डोमिनेट करेगा वो आपका सॉल्वेंट होगा और जो डिसअपियर हो जाएगा अपने कैरेक्टरिस्टिक से वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो सिंपल डेफिनेशन थी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम 2 डिफरेंट मेथड से इसको क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है classification of solution on the basis of
नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, यस। इन एनी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, सॉल्वेंट एक ही रहेगा, बट सॉल्यूट मे बी 1, 2 एंड 3। अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ कंपोनेंट से सॉल्यूशन को बाइफरगेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सो क्या होगा, जो 12th बोर्ड में है वो है आपका सिंपल बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि हम पहला ही है, वन इज सॉल्यूट अनदर इज सॉल्वेंट। तो फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, solution in which only two component, only two component, only two component, only two component, one is solute and one is solvent. Okay, one is solute and one is solvent. लाइक दैट एग्जाम्पल अगर देखें तो सुगर इन वाटर, मीन्स यही हमारे 12th बोर्ड में है। इसी पे सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन पे। तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स टू, ओनली टू कंपोनेंट, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज टर्नरी, नेक्स्ट वन इज टर्नरी सॉल्यूशन। Ternary solution, three components, three component, one solvent, two solute. Because in a given solution, solvent is one and only one, but solute may be 1, 2, 3. One solvent and two solute. Ternary, three component, one solvent, two solute. Third one in the last one, quaternary solution. Quaternary, तो वर्ड से समझ आ गया होगा, फोर कंपोनेंट्स, फोर कंपोनेंट, वन सॉल्वेंट एंड थ्री सॉल्वेंट। तो ये क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के, ये हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ये पहला क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ए हमने दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है उसकी सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट कौन रहेगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो बी पार्ट है classification based on physical state of solvent, just theoretically। ओके, तो यहां पर आपके 3 हो जाएंगे, वन इज 3 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। कैसे 9 हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, liquid solution and third one solid solution। okay, gaseous solution, in it means gas act as a solvent। इसमें क्या होगा, gas act as solvent, liquid solvent and solid solvent। क्लियर, गैस सॉल्वेंट, तो गैस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये 3 एंड 3। तो टोटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज 9 टाइप्स। गैसेस बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट गैस सॉल्वेंट, सेम। ठीक, तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब कुछ स्पेशल टाइप,
जो जनरली हमें यूज होगा इन अ गिवन एक्वस सॉल्यूशन। 10th क्लास में भी एक फिजिकल स्टेट आया था, हाउ टू मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। वहां पर आप सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट शो करते थे, साथ ही आप एक वर्ड यूज करते थे एक्वस, एक्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर डिस्कस करते हैं हम एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन in which water act as solvent। सिंपल। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा वाटर ना। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स एनी लिक्विड एक्ट एज ए सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर। Any liquid act as a solvent except water। So simply अगर शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका शुगर का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। शुगर को अदर लिक्विड में आपने डिसॉल्व किया है, वो क्या हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी एक टर्म है, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बट इसमें कुछ चीजें छूट गई। सम स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेट सॉल्यूशन इट मींस आपका जो सॉल्यूशन बना हुआ है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया है, उसमें आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट वी कैन एडेड। इट मींस मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट वी कैन एडेड, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर्ड है उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं सोल्यूट। नाउ द नेक्स्ट वन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, नो मोर सोल्यूट विल बी एडेड एट सैचुरेटेड लेवल, मीन्स उसका सैचुरेशन आ चुका है। अब सैचुरेशन आ चुका है तो क्या हो रहा है, ओके अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगी, डिसोल्यूशन। अब अगर लेवल सैचुरेशन आ गया मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो गया है, अब आप एक एक्स्ट्रा शुगर भी आप उसमें मिक्स करते हो तो शुगर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। तो बाहर कैसे आएगा, वो प्रोसेस होगा क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स no more solute will be added at a saturated level or at saturation solution, or we can say the maximum amount of solute we can add it। Okay. What happened at saturation level, at saturation या saturated solution पे क्या होगा, dissolution, dissolution and crystallization। Dissolution and crystallization आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितना शुगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे वो उतना ही क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो सैचुरेटेड लेवल पे, सैचुरेटेड जब सॉल्यूशन बन जाएगा वहां पर कौन सा स्टेट आ जाएगा, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन स्टेबल हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, द लास्ट वन, सुपर सैचुरेटेड। तो ये तो हमने पढ़ाई है, सोल्युबिलिटी सॉलिड का क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर। थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट कंटेन्स, इसमें क्या हो रहा है, इट कंटेन्स more solute, it contains more solute at given temperature, more solute, it contains more solute at given temperature then is needed to form a saturated solution, needed to form a saturated
सॉल्यूशन मीन्स इसमें क्या होगा, नॉट इट्स इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट एट गिवन, जो टेम्परेचर था उसी पे जो सेचुरेटेड बनाना है, सेचुरेशन आ गया। फॉर एग्जांपल आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में, 100 ml में 91 ग्राम डिसॉल्व होता है, उसके बाद आ जाता है आपका सेचुरेटेड। ओके, अब सेचुरेशन आ गया, ये बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे बात कर रहे हैं हम? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां पर देखिए ये आपका 100 ml है, इसमें आप 91 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं। अब अगर 25 कप शुगर ऐड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। बट अगर इसी को आपने टेम्परेचर बढ़ा के किया है तो आप कितना ऐड कर सकते हैं? मोर देन 91 ग्राम। तो सुपर सेचुरेटेड में क्या होगा, जितना सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट वी कैन ऐड, इट कंटेन्स मोर सोल्यूट। ये वर्ड है, यहां पर आप एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड कर सकते हो एट गिवन टेम्परेचर। तो ये था हमारा थियोरेटिकल टर्म्स। इसके बाद टर्म आता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का? अभी सोल्यूट सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ मच सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। उसको डिफरेंट वे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सोल्यूबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।